हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि वसीयत लिखना क्यों ज़रूरी है। चल और अचल संपत्ति सही हाथों में सौंपने की सहूलियत देती है वसीयत। दोस्तों, जायदाद के बंटवारे के बाद रोज ही पारिवारिक झगड़े सामने आते हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जीते जी व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को वसीयत लिख जाए। वसीयत या बिल लिखना एक बेहतर वित्तीय योजना का अंतिम चरण है। यह विरासत को सही हाथों में पीछे छोड़कर जाने की सहूलियत देता है। वसीयत क्या है और क्यों ज़रूरी है? वसीयत के जरिए आप बच्चों, माता पिता या अन्य प्रियजन को पूरे जीवन की अपनी कमाई सौंप सकते हैं, जिसे चाहे अपनी संपत्ति दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि लालची रिश्तेदार आपकी संपत्ति को हड़प नहीं पाएंगे। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि जो वसीयत होती है उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें अचल संपत्ति जैसे कि ज़मीन है, घर है, नगद पैसा है या खाते में जो जमा राशि है उसको भी शामिल कर सकते हैं। वसीयत में आप आपके स्टॉक्स हैं, ब्रांड हैं, बिजनेस ऑनरशिप है, रॉयल्टी है, पेटेंट हैं, कॉपीराइट है, उनको भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही जेवर, फर्नीचर और कार जैसी चीज़ों को भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों, प्रश्न है कि वसीयत ना बनाएं तो क्या होता है। यदि वसीयत नहीं बनाते हैं तो आपके परिजन और रिश्तेदारों में आपकी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद पैदा होगा, या फिर हो सकता है उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वे ज़मीन जायदाद का बंटवारा किस तरह से करें। अब दोस्तों, प्रश्न है कि वसीयत में गवाह कौन होना चाहिए, हम गवाह किसे बनाएं। दोस्तों, वसीयत बनाते समय दो गवाहों का वहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। ये गवाह बालिग होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। इनके साथ आपका ना तो खून का रिश्ता हो, ना ही ये आपके जीवन साथी हों। ज़रूरी नहीं है कि जो गवाह होते हैं उन्हें वसीयत में जो चीज़ें लिखी हैं उसकी जानकारी हो। उन्हें बस सत्यापित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने ही उनके सामने हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों, प्रश्न है कि आमतौर पर लोग वसीयत क्यों नहीं बनवाते। लोगों को लगता है कि इस झंझट में कौन फंसेगा। उनकी धारणा है कि इसमें पैसे और वक्त बर्बाद होगा। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, आप या गरीब लोगों के लिए नहीं है। लोगों की मानसिकता यानी मेंटालिटी इस तरह की बन गई है कि वे वसीयत बनाने की कानूनी प्रक्रिया जटिल है, यह उनकी धारणा बन गई है, जबकि ये सारी चीज़ें हैं जो बेबुनियाद हैं। हर कोई आसानी से वसीयत या फिर बिल बनवा सकता है। अब दोस्तों, प्रश्न है कि क्या वसीयत सादा कागज़ पर लिख सकते हैं। हाँ, वसीयत लिखने का कोई तय फॉर्मेट या फिर फॉर्म नहीं है। यह सादे कागज़ पर लिखी जा सकती है, खुद के हाथ से भी लिखी जा सकती है, और जो खुद के हाथ से वसीयत लिखी जाती है वह अच्छी रहती है। जायदाद जिसके नाम कर रहे हैं उसके बारे में साफ तौर पर हमें वसीयत में लिखना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।